हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग है क्या। हमें पता है अब धीरे धीरे अवेयरनेस, जैसे मैं बता रही हूँ, बढ़ रही है कि हम साइकोलॉजिकल लेयर पे भी काम कर रहे हैं। कभी भी कोई बीमारी आती है तो जो चीज़ नहीं दिखती है पहले वो सॉफ्टवेयर पे आती है, वो वहाँ पे इफेक्ट करती है और उसका लेटर ऑन इम्पैक्ट हमारे हार्डवेयर, हमारे फिजिक, हमारे बॉडी में होता है। जो चीज़ नहीं दिखती है वो ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव होती है और उसी का ही रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस होता है हमारे साइकोलॉजी में, हमारे मेंटल हेल्थ में। बहुत ज़्यादा हमने याद कर लिया है कि इस कोरोना वायरस को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे बचाव किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हर घर में बच्चे को याद हो चुका है कि क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो हम वही प्रिकॉशंस के बारे में बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बार बार उसको बहुत ज़्यादा हाइपर ले रहे हैं कि हमारी साइकी उसके कारण इफेक्ट हो रही है। सिंपल से याद करेंगे, हमें क्या बचाव करना चाहिए कोविड-19 से? सिर्फ MDH करना चाहिए। दादाजी एडवर्टाइज में आते हैं, हम सब देखते हैं MDH। M फॉर मास्क, D फॉर डिस्टेंसिंग एंड H हैंड सैनिटाइजिंग। सिर्फ यही चीज 3 हमें डे टू डे लाइफ में करना है और बहुत सिंपल है। अब मोर देन 2 मंथ्स होने जा रहा है जो ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी अपना रहे हैं। बट क्या हो रहा है, स्टडीज बताती है कि लगभग 20-21 डेज के आसपास हम एक ही चीज करते रहते हैं तो वो एक हैबिट में आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम यदि कुछ अच्छा प्रैक्टिस स्टार्ट करें अपने वेलबींग के लिए तो 21 डेज में वो एक हैबिट में हम अडॉप्ट करने लगते हैं और नेचुरली प्रैक्टिस होने लगती है। बट इसका नेगेटिव क्या हो, इस पेंडेमिक में हमें जो प्रिकॉशंस, जो MDH बार बार करने के लिए कहा जा रहा है, वो हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं साइकी लेवल पे, जिससे कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस OCD डेवलप होने के चांस हो रहे हैं। हम और हमारी एंटायर टीम अभी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो डिप्रेशन के हैं, एंग्जाइटी के हैं और OCD के हैं। ये 3 चीज़ अभी से ही बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो मैं आपसे बस कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स ऐसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम वो कैप्सूल्स के फॉर्म में डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं बट हमें रिविजन की बार बार ज़रूरत होती है। तो दिस इज जस्ट दैट अ हेल्दी डिस्कशन कि हम उस डूज को याद करते जाएं और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते रहें। एक चीज़ और हमें नहीं करनी है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें नहीं करना है कि प्रिकॉशंस MDH हमें याद हो चुका है, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने प्रिवेंशन के लिए इस पेंडेमिक में उसे यूज़ करना है। दूसरी चीज़, बार बार एक ही न्यूज़ को नहीं देखना है। बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि दिन भर में काफ़ी लीजर टाइम मिल रहा है इस पीरियड में, तो न्यूज़ लगभग हर चैनल में सेम होती है। फ़ोन कॉल आते हैं, वापस स्क्रॉल डाउन करके वही न्यूज़ बुलेटिन बार बार देखने से भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल बढ़ते जा रहा है। तो एक ही न्यूज़ को बार बार, इट इज़ बीन सजेस्टेड, रिकमेंडेड कि आप एक बार देखिए न्यूज़, एक सुपरवाइज आइडिया लगा लीजिए पूरे विश्व में, पूरे देश में, आपके स्टेट, आपके एरिया में क्या क्या चीज़ चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप मेजर्स अपडेट करते रहिए। सिंपल सी बात है। एक ही न्यूज़ को बार बार देख के इतना एप्रीहेंसिव फीलिंग डेवलप हो रही है, उससे हमें बचना है। तो ये 2 चीज़ हमें नहीं करनी है। प्रिकॉशंस, MDH हमें याद है, उसे बार बार हाइपर नहीं लेना है साइकी लेवल पे। दूसरा, बार बार न्यूज़, र्यूमर्स, इन सबको फॉलो नहीं करना है। थोड़ा सा हमारा विजडम का यूज़ करके हमें बैलेंस रख के बैलेंस्ड लाइफ में प्रोसीड होना है। ये थे डोंट्स, जो 2 मेजर हमें नहीं करने चाहिए। अब पॉइंट्स पे आते हैं हम कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी वेलबींग को, अपना सेल्फ केयर कैसे हम कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1, हम जब भी जिससे भी बात करें, मे बी फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या हम फोन कॉल करके किसी भी कनेक्टेड कर रहे हैं, तो ऐसी ही बात करें जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव टॉक से बचें और अपने आप को भी बचाएं। ना आप नेगेटिव टॉकिंग करें, ना नेगेटिव आप दूसरों को बात करने का, सुनने का मौका दें। पॉजिटिव बात कैसे कर सकते हैं? ये जो चल रही है न्यूज़, बार बार उस पर नहीं डिस्कस करें। आप दिन भर में क्या कर रहे हैं, हम और क्या कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, अपना फ्री टाइम, अपना लीजर टाइम, अपना हॉबी टाइम, और क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ इनोवेटिव बात करें, कुछ हॉबी प्रैक्टिस की बात करें, जिससे कि आपको बहुत काम एंड रिलैक्स्ड फील होगा। और जब भी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हमें वर्ड्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा यही वर्ड्स, वोकैबुलरी का हम यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं टॉकिंग थेरेपी हम दे रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। वी लिव इन दिस वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वर्ड्स, एंड वर्ड्स हैड इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड इट अफेक्ट्स अस। कैसे? एक सिंपल सी बात बताते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ड। सॉरी एक सिंपल सा वर्ड है। मान लीजिए यदि दो दोस्तों के बीच में या हमारे रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन होने की स्थिति में हम यदि सॉरी का वर्ड यूज करते हैं तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी और हेल्दी हैप्पी लाइफ हम प्रोसीड करने लगेंगे। बट ठीक यही सॉरी वर्ड यदि मान लीजिए हॉस्पिटल में ओटी के बाहर डॉक्टर आके यूज़ करते हैं तो तुरंत हमें डर लगने लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है ना, एक नेगेटिव एप्रीहेंशन फीलिंग डेवलप होगी। तो एक एक वर्ड का कितना इम्पोर्टेंस रोल होगा एट वेयर वी यूज़, विथ होम वी आर यूजिंग, अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस एंड पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही सही वर्ड्स का हम अपने थेरेपी में और अपने काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये काउंसलिंग आप सब भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आज के टाइम में हमें हेल्पिंग हैंड्स की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने हर एक घर, हर एक पर्सन तक हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। इतने हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स हम कर रहे हैं, तब भी हम कैसे कर सकते हैं? आप हर एक व्यक्ति, जहाँ जहाँ तक के भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं यदि आपका इंटेंशन सही है। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एम्पैथी दे सकते हैं, आप किसी को सपोर्ट देके एक अच्छा सा एडवाइस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली लगभग 70% ऑफ काउंसलिंग आप भी कर रहे हैं। तो आप भी इस काउंसलिंग को कीजिए, सही वर्ड्स को यूज़ कीजिए। जब भी आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बातें, हेल्दी बातें ही करें। और फिर भी यदि लगता है कि काउंसलिंग से बात नहीं हो रही है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे वॉलेंटियर्स, एस्ट्रल माइंडफुलनेस के, कॉर्पोरेट पारिजात की टीम एंटायर लगी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रही है, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लीजिए। और जनरल पॉपुलेशन को मैं एक बार और रिमाइंड कर दूं, काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिकल सेल्फ केयर की बात करना, इसका बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, मेंटली इल हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल लेयर पे दिख रही है इसलिए हम बहुत सारे मेजर्स यूज़ करते हैं, मेंटल लेवल पे हमें चीज़ें नहीं दिख रही है, मगर अफेक्ट पहले साइकी होगा और उसके बाद में फिजिकल लेयर्स, इसलिए हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? हम मेंटल डाइट लें। आई रिपीट, हमें मेंटल डाइट लेना चाहिए। फिजिकल डाइट की बात हमें बहुत अच्छे से पता है, अपने इम्यूनिटी को, और ऐसा क्या डाइट लेना चाहिए। आयुर्वेद की रेमेडीज़ है जैसे च्यवनप्राश, गिलोय, अश्वगंधा की रिसर्च चल रही है आईआईटी में, ये सब के द्वारा हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो रही है। तो हम उस पे तो ज़रूर डाइट लें, वो वाली डाइट तो डेफिनेटली लें। उसके साथ साथ
हमें मेंटल डाइट अपनी साइको इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए लेना चाहिए। साइको इम्यूनिटी में हम एक अच्छा विचार, अच्छी सोच, में भी एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें अंदर से इंस्पायर करे, या किसी की ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके द्वारा हम बहुत ज़्यादा हों और अभी का टाइम अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सके, या वो कोरोना वायरस वॉरियर्स जो पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बावजूद लड़के डट के सामना करके वापस रिटर्न हो रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव इंसिडेंसेस, आर्टिकल्स हम पढ़ें जिससे कि हमारे माइंड को एक साइको इम्यून डेवलप करने का मौका मिले। साइको इम्यूनिटी क्या करता है, जब भी हम एक अच्छा सोच, अच्छा विचार अपने माइंड में प्रोजेक्ट करते हैं तो एक वो प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर देता है, एक अच्छे से लेयर बना देता है हमारे साइकिक सिस्टम में, जिससे कि आप जल्दी से कोई बीमारी, कोई तकलीफ या कोई भी र्यूमर से प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टिव करके डिफेंड करता है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी हॉबीज का यूज करें, ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो। सॉरी, टेक्निकली कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। वी आर बैक नाउ। हम ऐसे प्रैक्टिसेस करें जो बहुत ज्यादा इजी और सूदिंग कर रहे हैं, एंटरटेन कह सकते हैं, या टाइम रख के ऐसी हॉबीज जो नॉन वर्क सेंटर्ड हो, जिसमें मोबाइल गैजेट्स, हमारा टेलीविजन, लैपटॉप्स, इन सब का यूज नहीं हो, और बहुत आराम से हमें कहीं ना कहीं बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पेपर पेंसिल गेम्स हम इस तरीके से यूज करें जो अंदर से हमें बिल्कुल रिलैक्स्ड करके काम डाउन कर सकता है। तो दूसरी टिप क्या होगी हमारी नेक्स्ट, एंगेज इन वर्क विच इज हॉबिकल, हॉबी बेस्ड एंड नॉन वर्किंग। और दूसरी चीज और हम क्या कर सकते हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो या कोई भी एसेंशियल सर्विसेज पे बेस्ड हो, हम अपना एक स्केड्यूल प्रॉपरली कनेक्ट करें। हम स्केड्यूल अच्छे से बनाएं, जिस टाइम पे हमें काम करना है उसी टाइम पे हम काम करें, और बाकी टाइम हम अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, गेन करने के लिए हम टाइम को स्पेंड करें। किस किस तरीके से कर सकते हैं, आजकल बहुत सिंपल मीडियम्स हैं हमारे पास। सोशल नेटवर्किंग है, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत टाइम से जिन फैमिली मेम्बर्स, जिन फ्रेंड्स से हम कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और अब तो और भी सिंप्लीफाई हम अपनी मेजर्स निकाल सकते हैं, जैसे बहुत थॉट प्रोवोकिंग एंड थॉट बूस्टिंग हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, जो अपने आप में बहुत सारे ऐसे साइको इम्यूनिटी के और हमारे लाइफ स्किल्स के ट्रेंड्स हमें सिखा सकते हैं। तो हम उनसे लर्न कर सकते हैं। यदि डायरेक्टली माइथोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है तो एपिसोड्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं। यदि किसी की लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बायोपिक हम मूवीज के फॉर्म में देख सकते हैं। ऐसे कई वेब सीरीज जो अभी तक छूटे हुए, हम उनको देख के बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। बट हमें बहुत वाइजली यूज करना है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम के कारण भी इरिटेशन, एंगर और इंसोम्निया डेवलप हो रहा है। जो हमारी टीम मेंबर्स की सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से कि स्क्रीन टाइम कॉन्टिन्यूस मोबाइल पास में है, जब से उठे हैं सोने तक बीच बीच में रैंडमली देख रहे हैं, तो स्लीप साइकिल उतनी सही से नहीं हो पा रही है। तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आपको जितना टाइम देखना है स्क्रीन टाइम, उतनी ही टाइम देखिए, और रूटीन को फॉलो करके ही अपना आप लर्निंग्स को मैनेज करें। और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है रिलैक्सेशन की। हम रिलैक्सेशन की जब भी बात करते हैं, अरे हाँ हम थके हुए, हमें सोना चाहिए। रिलैक्सेशन इज नॉट ओनली फॉर योर फिजिक,
रिलैक्सेशन इज फॉर योर एंटायर साइकी सिस्टम, क्योंकि जितना माइंड काम डाउन होगा उतनी ही आपकी वर्क एफिशिएंसी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी, उतना ही अच्छा आपका डे टू डे परफॉर्मेंस होगा। तो रिलैक्स्ड होके काम कीजिए। बीच में ज़रूरत पड़े तो दिन भर में आप एक छोटा सा पावर नैप ले सकते हैं बीच में। रात में टाइम से सोएं, टाइम से उठें और इस तरीके से रिलैक्स्ड होके काम करें। बिल्कुल मैकेनिकल होके नहीं कि अब दिन भर हो गया है, थक गए हैं, मोबाइल देखते देखते वहीं पे मोबाइल रखा और फिर वहीं सो गए। नॉट मैकेनिकली। आप अपने टाइम स्केड्यूल को मैनेज करते हुए, रिलैक्स करते हुए, शवासन रिलैक्सेशन टेक्निक, मे बी दैट इज प्रोग्रेसिव, जैकॉब्सन्स कोई भी, या योग निद्रा अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिसमें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करते जाते हैं, अपने माइंड पावर को भी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ साउंड स्लीप भी आती है और रिलैक्स्ड भी हम हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैनेज करें, क्योंकि जब हम सोने से पहले वाला टाइम मैनेज करेंगे, ठीक उसी मूड और उसी एटीट्यूड से हम अगले दिन सुबह उठेंगे और जिस मूड टेम्परामेंट में हम दिन की शुरुआत करेंगे, एंटायर डे हमारा उसी मूड पे जाएगा। तो दिस इज अ मूड साइकिल। इसलिए रात में सोने से पहले हम अपने आप को मैनेज करें ताकि दिन की शुरुआत अगले दिन सुबह उठेंगे तब पॉजिटिव हो और पूरे दिन उसी हम टेम्परामेंट में पॉजिटिवली सर्वाइव कर सके एंड सो दैट रिपीट्स। इस तरीके से हम अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि साइकी हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सिंप्लीफाइड यदि तरीके से मैं बताऊं, बहुत सारी साइको थियरीज है जो मैं बिल्कुल थियोरेटिकल एस्पेक्ट को अनटच करते हुए आपसे बात करना चाह रही हूं। हमारा सिंपल 3 स्टेप्स है, बस ये याद रख लीजिए। हम जब भी थॉट प्रोसेस में कोई भी चीज लेते हैं, वी थिंक, सेकेंड लेवल वी डू एंड थर्ड लेवल वी बिकम। तो सबसे पहले कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट आता है तो सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है? हमारे माइंड में। हमारा मैकेनिकल जो हमें लगता है कि हम हाथ से चल फिर रहे हैं, हम यदि अभी साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले वो थॉट आता है। मान लीजिए एक बुक यहाँ से उठा के हम हटा भी रहे हैं, मे बी आई एम यूजिंग माई हैंड्स, मगर वो थॉट आया कि ये बुक यहाँ पे क्यों है, मैं इस तरफ रख देती हूँ। तो एवरीथिंग एग्जिस्टेंस कम्स फर्स्ट इनटू मेंटल लेवल और उसी के हिसाब से हम एक्टिविटी करते हैं। हमारा बिहेवियर उस तरीके से होता है और जिस तरीके से हमारे थॉट प्रोसेस होती है उस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर टास्क करते हैं और थर्ड लेवल पे हम उस तरीके से बन जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही कल्टीवेट होने लगती है। तो बहुत सिंपल वे में हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करेंगे पहले सॉफ्ट कॉपी पे इफेक्ट होगा, हार्ड कॉपी में बाद में दिखेगा आपको। मे बी यदि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, एंगर आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेसिव फीलिंग हो रहा है, नेगेटिव है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, तो आपको लगता होगा कभी कभी मे बी गर्मी के कारण हो रहा है, दिन भर घर में है, कोई आउटिंग नहीं है इसलिए हो रहा है। बट इस चीज़ से हम मैनेज कर सकते हैं अपने आप को। जब वो थॉट प्रोसेस से नेगेटिव हो सकता है तो वही थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव भी तो हो सकता है। तो क्यों ना हम स्मार्टली उस चीज को टैकल करें। और लास्ट में इन सब प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करना है। 3C फॉर्म में मैं बता देती हूँ। C फॉर कैच, C फॉर चेक एंड C फॉर चेंज। सबसे पहला C, कैच। आपका कोई भी थॉट आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कैच करें, कि थोड़ा सा मॉनिटर करें कि पॉजिटिव थॉट्स आ रहा है ना, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, एम आई गोइंग वेल साइकोलॉजिकली, कैच करें। उसके बाद में सेकेंड लेवल में C से चेक करें कि कितना एक्यूरेट है वो थॉट्स हमारा। क्या हम लगातार एक ही चीज पे बार बार पॉन्डरिंग तो नहीं कर रहे, हम हैंग ऑन तो नहीं कर रहे एक ही थॉट पे, या हम दिन भर में बहुत सारा आउटकम ओरिएंटेड हम टास्क कर रहे हैं। चेक हम करते रहें।
और तीसरा C, चेंज। यदि मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं और उसमें आपको लगता है नहीं, कोई तो रैपिड थिंकिंग बार बार हो रही है, एक ही थॉट्स बार बार आ रहे हैं एंड दैट इज नेगेटिव थॉट्स, तो वहीं पे आप पॉज लगाइए और उसको चेंज कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल C, कैच, चेक एंड चेंज। यदि हम ये चीज, छोटे छोटे टिप्स अभी हमने जो डिस्कस किया, ये हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप के थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करके हम थोड़ा सा मैनेज करें, तो आगे होने वाले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से हम डेफिनेटली बच सकते हैं। 100% गारंटीड है। जो चीज नहीं है हमारे पास, उसी पे बार बार सोच के हम क्यों नेगेटिव रिजल्ट करें। जो चीज नहीं है, लेट इट गो अवे। जो चीज है, हम उसको फॉलो करके दूसरे तरफ हम कुछ और स्ट्रांग बन के, कुछ और बहुत पॉजिटिव बन के, अपनी माइंड पावर को ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हुए, है ना, अपने ब्रेन को ट्रेन उस तरीके से करके हम क्यों ना डेवलप करते जाएं अपने वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ के लिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है जो ट्रिपल C बताई गई है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट है। इससे क्या होगा, जो बार बार रेट बढ़ते जा रहे हैं साइकोलॉजिकल इलनेस के, मेंटल इलनेस के, और हमारे वेलबींग का ग्राफ धीरे धीरे गिरते ही जा रहा है, हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। और पोस्ट कोविड-19 के जो जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है, हम उसको अभी से, दिस इज द टाइम, हियर एंड नाउ, अभी से हम बचा भी पाएंगे। तो थोड़ा सा हमारी सोच पे भी हम काम करें। फिजिकल लेयर के लिए तो हम बहुत सारा काम करते हैं, दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटी हम करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिजिकल सेंट्रिक ही काम करते हैं, मगर हम थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दें, हम अपने साइके को भी थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा टाइम दें, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे डिफेंड करें और पॉलिश करके हम वापस रिजुविनेट कर सके। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, एकेडमिक्स से जो रिलेटेड हैं, इस टाइम में एक रिसर्च करके कुछ अच्छा मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं आप। सोसाइटी नीड्स यू ऑल। और दिन भर में कम से कम हम जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम एक पॉजिटिव मेंटल डाइट, एक अच्छा थॉट दे सकते हैं। एवरी न्यू थॉट इज अ न्यू लाइफ। और हम इस तरीके से थॉट रेवोल्यूशन करते करते अपने साइको इम्यूनिटी हैं। हम जब भी जिससे भी बात करें, वर्ड्स का अप्रोप्रिएट यूज करें, ताकि वो एक काउंसलिंग फॉर्म में, टॉकिंग थेरेपी की तरह यूज हो, और हमेशा पॉजिटिव ही बात करें, स्पेशली बच्चों और बड़े बुजुर्ग के साथ। इस एस्ट्रल माइंडफुलनेस फोरम में मीनाक्षी आई थी, प्रोफेसर पीयूष जी आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी एक केस स्टडी बताई और अपना एक्सपीरियंस बताया, डिप्रेशन से कैसे बचे, बुजुर्गों से और कुछ केस स्टडीज से। तो हम वाकई में, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो टिल्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स डिप्रेसिव फीलिंग्स। तो हम अभी से ही बचाएं, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करें, तो डेफिनेटली हम इन सब से ओवरकम कर सकते हैं। हम मेंटल डाइट, साइको इम्यूनिटी की बात करें, और हम ट्रिपल C यूज करते रहें, हम कैच करें थॉट्स को, चेक करते रहें कि कितनी एक्यूरेसी है थॉट प्रोसेस में हमारी, और मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार, तो इमीडिएटली चेंज करते रहें। और साथ ही में रिलैक्सेशन ज़रूर करें, ताकि साउंड स्लीप अपने आप में हमारे माइंड में ग्लूकोज, एनर्जी, ऑक्सीजन देती है और माइंड रिलैक्स्ड होता है। साथ ही में मेडिटेशन यदि हम कर सकते हैं, माइंडफुल प्रैक्टिस कोई भी तरीके की, एक रिदमिक म्यूजिक सुन के भी हम यदि रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो भी हमारे साइकिक सिस्टम को काम डाउन करके रिलैक्स करती है।